श्वास हमारे जीवन का सबसे मौलिक आधार है। बिना श्वास लिए हम कुछ ही क्षण जी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हम बिना खाए बिना पिए कुछ दिन कुछ महीना भी बिता सकते हैं, लेकिन बिना श्वास के हम कुछ क्षण में ही हमारा प्राण छूट जाएगा। तो प्राण का, इस जीवन का सबसे मौलिक आधार जो है वो श्वास है। श्वास किसी किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। छोटा मतलब किसी का श्वास अपनी छाती तक होता है, किसी का पेट तक होता है, किसी की पेट की गहराई में। लेकिन जिसका जितना छोटा श्वास है उसका टेम्परमेंट, उसका धैर्य उतना कम होता है। उसकी जो मन है, जिसका श्वास जितना छोटा होगा उसका मन उतना ही प्रबल होता है ना। तो इससे हमारा फायदा या नुकसान क्या है? तो सबसे पहली जो बात है ये कहना आवश्यक है कि जितना गहरी श्वास लेंगे उतना हमारा ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में ज़्यादा जाएगा। जितना हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा हम उतना ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे। और जितनी गहराई में श्वास जाएगा, श्वास जितनी गहराई में जाएगा उतना हम स्थितिशील रहेंगे, हमारा स्थिरता उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। जापानी भाषा में एक शब्द है तानदेन करके, जो नाभि से 2 इंच नीचे की जगह है। ये नाभि से 2 इंच नीचे की जगह, श्वास को अगर आप वहां तक पहुंचाते हैं, आपका श्वास अगर उतनी गहराई तक जाता है तो आप सहज ही, बहुत ही कम प्रयास में, बहुत ही जल्दी आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि श्वास हमारे जीवन में, हमारे इमोशंस में स्थिरता लाता है, वो उसको बैलेंस करता है। जिसका श्वास जितना लंबा होता है वो उतना ही शांत चित्त का होता है। क्योंकि श्वास जो है हमारे अंदर और बाहर दोनों समता बनाए रखता है। तो इसलिए जितना गहरी श्वास हो आप उतना ही शांत होते जाएंगे, आप उतना ही विकार रहित होते जाएंगे। क्योंकि जो नवरस है हमारे वो सारे अपवर्ड है, वो सारे ऊर्ध्वमुखी हैं। कोई भी हम अगर किसी भी रस में घिरे हैं, मानिए कि हमें क्रोध आया है, तो अगर आप ख्याल करते, अगर आप उस पर ध्यान देते तो देखेंगे कि आपका श्वास जो है तुरंत ऊपर की तरफ उठने लगता है और आपका श्वास लेने का जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत जल्दी करते हैं आप, और श्वास ज़्यादा गहरे में नहीं जाता है। कोई भी इमोशन हो, क्रोध हो गया, आपको हंसी आया, आपको दुख हुआ, तो ये सारे इमोशनल जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ में क्या होता है, हमारी श्वास जो है बहुत गहरे में नहीं जाता है और हमारा श्वास जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। लेकिन उस क्षण अगर आप सचेत होके 3 से 7 बार अगर गहरी श्वास लेते हैं, ठीक उसी क्षण जहाँ पे आपको क्रोध आया, जिस क्षण में आपको गुस्सा आया, जिस क्षण में आपको डर लगा, जिस क्षण में आपको बहुत ज़्यादा आनंद हुआ या आप कोई भी भावावेग में हैं, अगर उस क्षण में आप थोड़ी सी शांत होके, ऐसे देख के, सचेत होके अगर गहरी श्वास लेते हैं, अगर आपको कोई टेंशन हो रहा है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको एंग्जाइटी हो रहा है, तो अगर उस वक्त आप सचेत होके अगर आपके श्वास पे ध्यान दें और श्वास को जितना हो सके गहरा, अगर आप तानदेन तक पहुंचा सकते हैं, नाभि के नीचे का 2 इंच नीचे का जो हिस्सा है वहां तक अगर पहुंचा सकते हैं, या तो अगर आप मूलाधार तक अगर पहुंचा सकते हैं श्वास को, तो आप कुछ ही क्षण में, आप पलक झपकते ही आप महसूस करेंगे आपका जो
इमोशन, जो इमोशनल क्वालिटी आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, आप पे जो हावी हो रहा था, वो तुरंत कम होने लगेगा और धीरे 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 आप शांत हो जाएंगे, बिल्कुल भी शांत हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसी स्थिति आए जीवन में, कभी भी ऐसे सिचुएशन, क्योंकि हमारे दैनंदिन जीवन जो है, हमारे रोज की जो दिनचर्या है, उसमें हम काफ़ी सारे इमोशंस के साथ बहने लगते हैं, काफ़ी सारे सिचुएशन हमारे आते हैं, उसमें हमारा इमोशनल क्वालिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हम उससे छेड़छाड़ हो जाता है हमारे साथ। तो इसमें क्या होगा, अगर आप उस श्वास को गहरे में, जितने हो सके गहरे में आप ले जाएंगे, अगर उसको देखना शुरू करेंगे, अगर उसकी गहराई जितना उसकी लंबाई होगी, आप उतना ही शांत रहेंगे और चीज़ों को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। आपकी जो व्यवहार है उसमें काफ़ी फर्क आएगा, आप में ठहराव आएगा, जो बहुत ज़रूरी है। जो नए साधक है उनके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है ये, क्योंकि हर विधि जो है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, जो विधियां हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, और सारे विधियों का जो भी शुरुआती है, जब उसका पहला चरण होता है कोई भी विधि का, या ऐसा कुछ भी प्रक्रिया हो, जब हम नए से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारे शरीर पे, फिर हमारे चित्त पे काम करना होता है, और तभी सबसे पहला जो सूत्र हमें मिलता है वो श्वास है, वो श्वास। देखिए, हर चीज़ जो है ना आपके लिए विजिबल है। जीवन जीने के लिए जो भी आपको ज़रूरत है, जो भी आपकी नीड है, वो सारे चीज़ जो है, जैसे खाना हो गया, जैसे पानी हो गया, प्यास लगी पानी, तो ऐसे सारे चीज़ जो भी साधन है, चीज़ों की जो भी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ दृश्यमान है, उसकी सॉलिडिटी है। हाँ, वैज्ञानिक तौर पे तो है काफ़ी सारी चीज़, वो श्वास की भी सॉलिडिटी देखा जा सकता है, वो भी वस्तु जैसा ही है, उसका भी ठोस बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे गैस जो है वो मिला रहता है, लेकिन फिर भी वो दृश्यमान ऐसे सहज रूप से नहीं होता है, वो किसी किसी अवस्था में होता है, लेकिन बाकी सारे जो है वो हर अवस्था में ही, लगभग हर अवस्था में वो दृश्यमान, उसका सॉलिडिटी बना रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है, श्वास जो है वो अदृश्य होता है, वो खबर लाता है कि एक अज्ञात या अज्ञेय जो जगत है, उस जगत के बारे में। ये वो सूत्र है श्वास, जिससे आप काफ़ी सारे जीवन के समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो आज से ही, अभी से ही कोशिश कीजिए जितनी हो सके गहरी श्वास लेने के लिए। ऐसे श्वास लेना है, पहले जितना हो सके गहरा लेना है, फिर धीरे धीरे छाती को भरना है, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जितने धीमे कर सकते हैं उतने धीमे कीजिए, श्वास को लीजिए, और जितना गहराई तक पहुंचा सकते हैं उतनी ही गहराई तक श्वास को पहुंचाइए। एक बार कोशिश करते हैं, आंख बंद कीजिए और देखिए श्वास को, और गहरे लीजिए। पहले पेट में भरिए, फिर छाती में, देखिए आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत शांति महसूस करेंगे। जैसे जैसे आपकी जो श्वास है वो जितना गहरा होता जाएगा, आप उतने ही शांत होते जाएंगे, उतने ही शांत होते जाएंगे। तो अभी से जितना ज़्यादा हो सके दिन में, उतने ज़्यादा आप गहरी श्वास का प्रयोग कीजिए, गहरी श्वास लेने के अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके श्वास को गहरा कीजिए, और इसी गहराई में, उस ठहराव में रहने की कोशिश कीजिए। तो आपका जीवन जो है काफ़ी सरल हो जाएगा, जीवन जीने का मज़ा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, तो
इसी प्रयास को, इसी अभ्यास को जारी रखिए। इस अभ्यास को करते रहिए, इस विधि का और इस प्रक्रिया जो ये प्रक्रिया है, ये जो सटीक वे है, उसको अपने जीवन में इसी का अभ्यास कीजिए और इसका लाभ उठाइए।